हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक द कंपटीशन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जीके के कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और बीएसएफ, सीआईएसएफ, जीडी इत्यादि एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। और दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, इसीलिए सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल क्रेडिट कॉर्प एनसीसी। तो जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है एनसीसी, इसका आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों, एनसीसी आर्म्ड फोर्स की एक यूथ विंग होती है। इसका जो मोटो है वो है एकता एंड अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। ठीक है, इनका नाम याद रखिए। और 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, Which ruler constructed the highest and biggest gateway of victory बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अकबर ने 1573 में जब गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, तब आगरा की फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में कौन सी झील स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हुसैन सागर झील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के जो बीच में है वो हुसैन सागर झील स्थित है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज या फिर जुड़वा शहर भी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइनॉरिटीज राइट डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो डेज से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। ठीक, माइनॉरिटीज राइट डे 18 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट। तो पौधों का फूड कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि भोजन बनाने वाला ऊतक कौन सा होता है। तो इसका आंसर है फ्लोएम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, पौधे में जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स को, जो जड़ होती है या रूट्स होते हैं, वहाँ से लीव और स्टेम तक लाता है। और जो फ्लोएम होता है वो फूड मटेरियल को लीव या फिर स्टेम से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में ट्रांसफर करता है। इसीलिए फूड कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा हो गया, फ्लोएम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। तो जो हमारी हड्डियां होती हैं और दांत होती हैं वो जनरली किसके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। दोस्तों, इसका फॉर्मूला भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, CA3PO4 2। ठीक है, ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। और इसको बोन फॉस्फेट ऑफ लाइम, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट को बोन फॉस्फेट ऑफ लाइम भी बोला जाता है। ठीक, इतनी बात आप यहाँ से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। तो एक जो स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति होता है उसके ब्लड का पीएच कितना होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है। तो 7.35 से 7.45, 7.35 टू 7.45 तक एक नॉर्मल आदमी का ब्लड का पीएच होता है। ब्लड स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, स्लाइटली बेसिक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीति आयोग व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन नीति। तो नीति का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो नीति आयोग जो है दोस्तों एक थिंक टैंक है, इसको 2015 में बनाया गया था। पहले इसे योजना आयोग कहा जाता था, अब इसे नीति आयोग कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसमें टी का फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। तो अभी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही इसके चेयरमैन हैं। इसके वाइस चेयरमैन जो हैं वो है राजीव कुमार, नाम याद रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष या फिर वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, कौन है इसके सीईओ, अमिताभ कांत हैं। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इतनी बात ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, नेम द सिख गुरु हु डेवलप्ड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग इन पंजाबी लैंग्वेज। तो जो पंजाबी लैंग्वेज होती है दोस्तों, उसकी स्क्रिप्ट कौन सी होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है गुरुमुखी स्क्रिप्ट। जैसे कि हिंदी की स्क्रिप्ट देवनागरी होती है ना, उसी प्रकार पंजाबी की स्क्रिप्ट गुरुमुखी स्क्रिप्ट होती है। और इस लिपि को या इस स्क्रिप्ट को जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव, इन्होंने विकसित किया था। तो इनका नाम याद रखिए। ऑप्शन नंबर 1 है, गुरु अंगद देव द्वारा गुरुमुखी स्क्रिप्ट को विकसित किया गया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, गुरु नानक देव थे, ठीक है। और अंतिम गुरु कौन थे, वो थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें नंबर के गुरु थे। इतनी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो प्रथम विश्व युद्ध में किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया, ठीक है ना। केमिकल वेपन के रूप में इनमें से कौन से केमिकल का उपयोग किया गया, तो इसका आंसर है दोस्तों मस्टर्ड गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मस्टर्ड गैस का उपयोग 1914 के समय में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगा हुआ था, उस समय पर एज अ वेपन किया गया था। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये भी आप याद रखिए, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, C4H8Cl2S। और ये डायरेक्ट आपके स्किन और लंग्स में ब्लिस्टर्स कॉज कर देती है और बहुत ही सीरियस इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है। तो दोस्तों गैनीमेड जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि जुपिटर का मून है। किसका मून है, जुपिटर का मून है, और इसका नाम है गैनीमेड। तो बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम इज गैनीमेड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए अधिक से अधिक, ताकि हमें पता चले कि आपका रिएक्शन क्या है, कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि गंदी लग रही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट विच एनिमल। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता है कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यह किस जानवर की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था, तो रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है दोस्तों। ये बंगाल टाइगर का एक निवास है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ही यह नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया था। कब स्टैब्लिश किया गया था इसको दोस्तों, 1973 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज। तो बुलेट प्रूफ विंडो या फिर बुलेट प्रूफ मटेरियल्स बनाने के लिए हम किस पॉलीमर का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट्स का। हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑर्डिनरी जो ग्लासेस होते हैं उनके बीच में पॉलीकार्बोनेट की थिन शीट डाल देते हैं। पॉलीकार्बोनेट क्या करता है कि बुलेट की जितनी भी एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है और इसकी इंटेंसिटी को बिल्कुल डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए जो बुलेट प्रूफ मटेरियल्स या फिर बुलेट प्रूफ विंडोज, बुलेट प्रूफ ग्लासेस होते हैं, उनको बनाने के लिए हम पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। तो निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो कृष्णा नदी का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। कृष्णा रिवर जो है दोस्तों 4th लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, भारत की 4थी सबसे बड़ी रिवर है, रिवर कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है दोस्तों। नामचा बरुआ जो है यह हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट पीक है। नामचा बरुआ से ही दोस्तों यह वही प्लेस है जहां पर से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वह इंडिया में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यारलुंग सांगपो, जो कि जिसको कि तिब्बत में यारलुंग सांगपो बोला जाता है, वह भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो नामचा बरुआ से प्रवेश करती है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत, ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ। तो कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह व्यास नदी के तट पर स्थित है।
कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश की एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों। यह व्यास रिवर के तट पर स्थित है और इसको वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। तो रेलवे के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वैली ऑफ गॉड्स किसे कहा जाता है, तो कुल्लू वैली को वैली ऑफ गॉड्स कहा जाता है। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विथ। तो टोडरमल जैसे कि आपको पता है, मैं प्रीवियस वीडियो में भी करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर के नवरत्नों में से एक था और फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय से संबंधित था अकबर के कार्यकाल में टोडरमल, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो में, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि ये सीरीज़ मुझे आगे बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं इसकी 10 पार्ट लाऊंगा टोटल, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस के लिए और CISF हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।